इसे कसर रख लिए हैं, कसर भी जरा सा सर जाए, इसे एक बार और लगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। शांति पूर्वक आप लोग बैठे रहें। आइए अब पूज्य पाठ से हम लोग 3:30 सद्गुरु सर्वाधारे मंगलमाये मंगल करुणा बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदेव महिमा कभी न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से। हुए मंच पर एवं पंडाल में सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग जो सुन रहे थे, उदारता पूर्वक कह रहे थे मनों के बीच अभी कि सभी जितने संघ सभी संतों को मेरा नमन। बड़ाई कर रहे थे, हम लोग संत नहीं हो गए हैं, हम लोग संत के सेवक हैं। संत उसे कहते हैं जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्म तत्व को जान लेते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसे कहते हैं संत। जैसे हमारे आराध्य सद्गुरु महर्षि में भी कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब इत्यादि, सूरदास जी, मीराबाई इत्यादि। लेकिन उदारता है कि हम लोग से तुच्छ व्यक्ति को संत की संज्ञा दे देते हैं। वो श्रद्धा वश या शब्द अर्थ नहीं जानने के कारण भी होता है। संत की बड़ी महिमा है। सब ही मान प्रद आप अमामी। हम लोग तो फूल की फुलोड़ी हो जाते हैं, थोड़ा सा सम्मान। वहां कह सब ही मान प्रद आप अमामी। हर दुख दुख सुख सुख देखे पर, जो संत है दूसरे के दुख से दुखी होता है, दूसरे सुख से सुखी होता है। हर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सब ही मान संत बीतक सरिता गिरिधरणी, पर उपकार सबन की करनी। को पर नए मुख एक, तुलसी महिमा संत के, जाके विमल विवेक, शेष महेश नहीं कैसे ऐसे होता। क्या सोच रहे हैं? और बात को छोड़िए ना, ये बच्ची तो देख रहे हैं ना, बहुत बार 1-2 बज गया था भोजन करने में। गुरुदेव जब भीड़ काफी रहती थी, भीड़ के चलते कभी दाल घट गया, कभी भात, कभी सब्जी, कभी दूध। दूध घट गया, हमको मन नहीं लगे, दिन दूध घट गया था।
अभी बिना दूध ही खाना पड़ा। समुद्र मंगलों से काटा वो पड़ जा रहा था, हम चरण सहा रहे हैं। मैंने सोचने लग गया मैं, दिन में दूध नहीं मिला था, पीछे पड़ गए थे ना, सब कोई खा रहा है, हम पीछे पड़ रहा, लगता है अभी वो दूधवा नहीं मिलेगा, पीछे पड़ जाएंगे थे अंदर में न हुआ हो। जैसे दीवार घड़ी होती है ना, छोटका काटा यहाँ 5 पर, बड़का काटा 12 पर, 5 घंटी का नापटन, क्योंकि काटा पहुंचने की देर, घंटी पे देर नहीं होती है। अब जैसे बात मन में घुसी, गुरुदेव का मुंह गला झुका हुआ था, गला सीधा हो गया, देख लेके हमको गौर से, मैं डरी हो गया, हाथ जोड़ी, अरे प्रमोद, हम जी हजूर तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ पहले भोजन करिए तुम। सोचते मात, मैंने कहा हजूर बाद में खा लूंगा, जाकर के बाद में खा लेंगे, नहीं जो पहले खाइए, नहीं बैठे उठा भगाइए। ये सोचते मात, मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध, सदगुरु को मानुष जानता ते नर कहिए अंध। इस सदगुरु उस समय तो अंधा है, ते नर कहिए अंध। जो कहते गुरु महाराज अभी नहीं है वो महा अंधा है, जो कहना मैं सोच रहा गुरु महाराज नहीं जान रहे हैं वो अंधा ही नहीं महा अंधा है। सत्य मार पकड़ लेके शरीर त्याग नहीं थे 20 जनवरी को, फिर शरीर में आ गए। जितना दिन चाहे शरीर में रह सकते हैं। हमारे पूजपात महाशंसी महाराज भोजन करा रहे थे कि 20 जनवरी की बात है, 20 जनवरी 84 ईस्वी नवरात्रि की बात। भोजन करते गुरुदेव अंतर्मुख हो गए, साधारण दृष्टि से अंतर्मुख हो गए, और संस्कृत दृष्टि में अंतर्मुख हो गए। साधारण दृष्टि में जिसको कहते हैं मर गए, साधारण दृष्टि में डॉक्टर की पहचान स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म संत की गति होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हो के पाप। संत जब चाहते जब तक सब रह सकते, जब चाहते सब छोड़ सकते हैं, वो गुरुदेव देखा दिया। एकाएक भोजन करते गुरुदेव सरस्वती श्रेष्ठ हो गए बिल्कुल। मैं उसमें भंडारी था, गुरुदेव बहुत चौका रोटी बना रहा था, मैं उनको उतार रहा था, तो कुछ बाजू करते हजूर 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 हजूर, शब्द में गुण होता है, करुणापन था, हंसी प्रश्न हंसी आ जाती। मन में कोई बात हो, मुझे घर आ गया, दौड़ गया सीधे, वहां चरणों आगे खड़ा हो गया। गुरुदेव कमरा में देख रहे हैं अस्थि कलश, उसी जगह बात कर रहा हूँ। हमारे पूज्य महाराज साई स्वामी जी महाराज के स्थापक थे कुप्पा घाट में समय, वो दौड़ के आ गए, बैठे हैं। कुछ लोग बगल के भी आ गए, आसापासी बरंडा पर ये भी चर्चा चलित हम लोग अनाथ हो गए, हम लोग अनाथ हो सकते। गुरुदेव कभी जहाँ जो थे भारत हो रहा है ना, यही आपको सुबह सुन चुके हैं 21, 22, 23 फरवरी, वही हमारे आराध्य अंदर साधना किए थे, और वहां स्वामी महाराज जहाँ कैसे बन गया है। जब गुरुदेव हमारे बाबा देव साहब से अंतिम क्रिया, उनको देख देख पढ़े, वैसे नाम रखने वाले गुरु होते हैं, बच्चा स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु होते हैं, माता पिता भी गुरु होते हैं, गुरु देख देख पढ़े। यहाँ सतगुरु की बात चल रही है, संत से दी जाती है, संत सतगुरु में संत, हम गुरु संत से दी जाती है। और चर्चा थे गुरुदेव कहे थे स्व की बात कभी छोड़ेंगे, 2 बार बोल गए थे पहले कभी, जो गुरुदेव कहे थे अपना जीवन कैसे चलाना चाहते हो, गुरुदेव जीवन तो छन गुड़ है, भीख मांग के खाएंगे भजन करेंगे। बाबा साहब कहते नहीं शब्द भी तो सब कुछ करना पड़ेगा, तो बांस बड़े लगाओ। गुरुदेव के बांस वाले शरीर छूट गया, भजन तो करेंगे। इसी को बाबा साहब कहे थे, सिखाते हो श्रवण बचत क्या खाओगे, सब वही करूंगा। गए बांस में लगाए आम केला भी, और जो साधना करते करते अपने आप को पहचान लिया, मृत्यु विजय प्राप्त कर लिया। 2 बार बोल गए थे
कि बाबा साहब कहे थे श्रवण वचन क्या, इसका मतलब है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक दुनिया में रह करके भोले भाले मानवों को शांति का रास्ता, प्रभु तक जाने का रास्ता बताता हूँ। इसलिए मैं 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल, तो शौक पड़ेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में। मैं कहानी कह रहा 1984 ईस्वी 21 जनवरी। मैं कहीं किताब पढ़ के नहीं कह रहा, सामने की बात कर रहा हूँ, किताब पढ़ के सुन के नहीं, सामने की बात। सभी चिंतित हैं, वही हो गए। अब क्या होगा? अब चर्चा से गुरुदेव की बात असत हो रही है, संत की बात झूठ नहीं होती है। लोग कहेंगे महाराज में संत नहीं हो पाए, साधक रह गए। हम कह तो सकते हैं दूसरा संप्रदाय वाला कह सकते हैं कि गुरुदेव हमारे पूर्ण संत तो थे, लेकिन दूसरे संप्रदाय के हैं वो तो बात को नहीं मानेंगे, कहेंगे कि वचन अगर महर्षि में ही संत हो जाते तो वचन पूरा कर देते, पूरा नहीं किए साधक रह गए। अब हम कह तो सकते हैं। अब एकाएक गुरुदेव अस्तु शरीर में आ गए, कहते क्या समझता है तुम लोग, मैं मर गया हूँ, स्व पूरा करके ही छोड़ूंगा। और ये सब बढ़ाइए दिए 886 दोबारा से त्याग किए। ऐसे होता संत, ऐसे संत का जो दर्शन ज्ञान है वो परमात्मा से बढ़कर है। इसलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़े काको लालो पांव, तो बलिहारी गुरु आपके गीत गोविंद दियो बताए। तो ऐसे संत जो कहेंगे कि नहीं देख रहे हैं हमको, हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो गुरुदेव नहीं देख रहे हैं, गुरु महाराज अभी नहीं है, तो अंधा हुआ कि नहीं हुआ। वही हमारे आराध्य बने कि रामचंद्र मानस पाठ करवाते थे, बराबर भी पाठ में सुने हैं ना, बराबर करवाते थे एक पारिषद में। और मानव जीवन सार्थकता को लोग कहते थे, कहवाते भी थे। लोग मानवता को समझे, दानवता से बचे, मानवता ग्रहण करे। इसलिए प्रसंग है भगवान श्री राम प्रजा को बुला करके उपदेश दिए हैं, सुनने के लिए कहे। जबकि विचित्र प्रसंग है ये, किसी मंदिर में जाए प्रणाम करे में हाथ उठा दे देवता, इतनी खुश आशीर्वाद दे दी, और वहां दर्शन हो रहा था सब। तब क्या कह रहे हैं प्रजा को बुला करके, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुई पूर्वासीन सब आए। बैठे गुरु दुज बर मुनि सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने भगवान कि सुनहु सकल पुरुजन, निकछो ममता पुर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान का मैं अनित की बात नहीं कह रहा हूँ, नीति की बात कह रहा हूँ, और कल्याण की बात नहीं कह रहा हूँ, कल्याण की बात कह रहा हूँ। और ऐसी बात भी नहीं कि जो मैं सुना रहा हूँ वही करना पड़ेगा, सो भी नहीं। सुनो मन लगा करके और करना वही अच्छा लगे, तो सुनने का अधिकार इसको है। एक बेचारी गाय आ सकती है सुनने के लिए, या भैंस के लिए हाथी है, मां मारो शरीरधारी, इसलिए गाय की पूजा कर लेंगे, गाय बनना नहीं चाहेंगे, क्यों नीचा शरीर। इसी महाप्राण सुन चुके हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाइनो जेहि परलोक सवारा। सो परत दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई।
फुर्सत नहीं हुआ। संत कहते ये बिल्कुल गलत बात है, और काम के मौका मिल गया, आप थोड़ा सत्संग ध्यान कर, सबके लिए नहीं। उसी मानस में कह दिए हैं, सभी बड़भागी नहीं कह दिए हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाए भजे रघुवीरा। कि बड़भागी शरीर जो भजन करता है वह बड़भागी है। नहीं तो कह दिए हैं खाना पीना सो जाना क्या क्या काम है, पशु समाना। भगवान कृष्ण कह दिए हैं आहार निद्रा भय मैथुन सामान में तत् पशु भी नाना ज्ञानम नादन वंकन विशेषो ज्ञानी हीनम पशु समाना। आहार मन भोजन, निद्रा मन सोना, भय मन डरना, मैथुन चल मतलब शांता उत्पन्न करना। इतना काम तो चिड़िया बिल्ली गधा सभी कर रहे हैं। अगर ऐसे बड़भागी शरीर पाकर के भी उतने ही काम रह गए तो हम मानव में और एक चिड़िया में कुत्ता में क्या अंतर हुआ? उतने काम रह गए तो गुरुदेव हमारे लिख दिए हैं, सत्संग सागर पढ़ लीजिएगा, 3 लाइन में खुलासा कर दिए हैं। एक में कह दिए हैं एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए घोसला शब्द है, घोसला बनाती है अर्थात खोता शब्द जानते बनाते हैं चिड़िया हो। दूसरा गुरुदेव कहा एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए, ये भी सही है। और तीसरा शब्द गुरुदेव ने कहा एक चिड़िया भी अपने बच्चे को प्यार करती है, ये भी सही है। और आगे अगर खुलासा कि हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनावे की 10 महला बच्चे के लिए खोते न बनाना हुआ, और क्या हुआ 5 किलो दाना को भीख मांग के भी ला रहा है, 50 किलो दाना को मजदूरी करके भी ला रहा है, और सैकड़ों मन दाना को खेती करके ला रहा है, तो कोई व्यापार बिजनेस करके भी ला रहा है, तो कोई मास्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई डॉक्टरी करके भी ला रहा है, तो कोई डकैती करके भी ला रहा, बेईमानी करके भी ला रहा है। तो जन्म चुनना हुआ बच्चे के लिए, और क्या हुआ, और बच्चे को प्यार करते हैं। इतना काम तो सभी जीव कर रहा है, पशु पक्षी भी। और ऐसे बड़भागी शरीर का उतने काम रह गए तो हम मानव में पशु क्या अंतर हुआ? मैं ऊपर घाट में देखा हूं, पत्थर जो लग रहा था, निवास मेरे साथ में रहने वाले हैं वीरेंद्र जी, रात की रोटी बची थी, रोटी को फेंक दी, बदल नहीं आती 10 तो आगे आई दे दी, उसे मोटी वाली थी, उसी रोटी मिली, उठा के रोटी चढ़ गई ऊपर बांस पर। मैं देखा नजरों से 4-5 बच्चा पीछे दौड़ गया रोटी लेने के लिए, छोटे बच्चा बंदर नहीं है क्या। मैंने देखा जिसके पास वो रोटी मिली थी उसका बच्चा पीछा पड़ गया और दूसरे बच्चा आगे आगे रोटी लेने के लिए। मैं देखा दूसरा बच्चा को लाश से धकेल दी, ऐसा बच्चा पीछे पड़ गया। वो जो आया तो अपना बच्चा को पकड़ करके मुंह खिलाने लग गई। हम कहे देखिए तब लोग देते हैं एक चिड़िया अपने बच्चे को प्यार करती है। तो ऐसे बड़भागी शरीर पाकर के भी अपना बेटा है, पोता है, नाती है, एक तो अंगुली काटने देंगे? अपना बेटा पोता नाती एक तो अंगुली नहीं काटने देंगे। अब पाठा मुर्गा किसी के बच्चे है ना, और दूसरा बच्चा हम गला काट के खा जाते हैं, कहते हैं हम मानव हैं, अरे बुद्धिमान हैं। मानव है, बुद्धिमान भी है, ये मानवता नहीं है। इसलिए कहा मानुष जन्म सुधारो साधु, धोखे काहे बिगाड़ा रे, ऐसा समय बहुरी नहीं पई हो, जन्म जुआ मत हारो रे, बार बार नर देह नहीं यह बीरड़े, चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। नरतन दुर्लभ तुमने पाया, ऐसे नहीं मिला है, नरतन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को व्यर्था मत खोयो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। इसे कहते हैं नारद महादेव, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, यह बड़भागी से बार बार नहीं मिलेगा। नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानो कछु पुण्य प्रगट, तेरे मान खा अवतार। लेकिन आज घट रही है, घटत छिन छिन बढ़त पल पल, जात लागे बार, अरे वृक्ष से फल टूटी पड़ी हो तो बहुरन लागे डार। नहीं ऐसो जन्म बारंबार,
इसलिए हमारे आराध्य भी कहते हैं, यही मानुष देह श्रमैया में करो परमेश्वर में प्यार। जो गलतियां हो गई पहले, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह श्रमैया में करो परमेश्वर में प्यार। फिर कहती हैं दूसरे जगह, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। फिर तीसरे कहती हैं, ऊपर वाले में है, अपनी भगतिया हे सतगुरु साहब, मोही कृपा करी देहो। जुगन जुगन भाव भटकत बीते, अब भाव बाहर ले हो। जुगन जुगन भाव भटकत बीते, अब भाव बाहर ले हो। अगर कहीं गुरुदेव, हे पशु पक्षी कृमि आदि जोनी ने मैं भर बहु बार हो। नरतन आबही कृपा करी दिन, अब प्रभु करो उबार हे। नरतन आबही कृपा करी दिन, अब प्रभु करो उबार हे। इस कौन समझ सकता है? गाछ में नहीं पाई, इसलिए कहा नहीं। इसी पर समय बार मैं कह रहा था, जो तक कर दिया मुझसे कि वह क्या कह रहे हैं आप? क्या कहा आपने? कहा कभी साधुवाणी में है, सोना जग नहीं लगे, लोहा गुण नहीं खाए, गुरु की चेताई आत्मा कभी बरक नहीं जाए। जो भजन का छोड़ पकड़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, अनुसरी में नहीं जाएंगे। क्यों? ये संस्कार अनुसरी में नहीं है। तो तर्क देता है, क्या बाबा एक बात पूछूं आपसे? क्या पूछो? तो अपने खेत में लगाएंगे आम के गाछ तो बैल फड़ेगा? नहीं, आम फड़ेगा। अपने खेत में मकई लगाएंगे तो खेसारी होगा? मुमकिन नहीं। धान लगाएंगे तो रहर होगा? मुमकिन नहीं। गेहूं में तो गेहूं होगा। तो बाबा उसी तरह से मनुष्य में तो मनुष्य में तर्क रखे उनका। आम गाछ आम फलेगा, गेहूं लगाए तो गेहूं में होगा, धान लगाए तो धान होगा। उसी तरह से मनुष्य बने तो मनुष्य बनाएंगे, जरूर आएंगे। तब क्या कह दिया कि बाबा तब तो हम मनुष्य हैं, भक्ति करें चाहे नहीं करें, सत्संग करें चाहे नहीं करें, संत की बात माने चाहे नहीं माने, फिर मुझ में भी करेंगे। हमारा दिमाग चक्का दिया, हम हे गुरु महाराज अब क्या करें? दिमाग में नहीं आता क्या उत्तर दें। तो मैं गुरुदेव तो वही गुरु उत्तर भेजिए, जल्द हमसे नहीं होने वाला, तो उत्तर भेज दिए। मैंने सुनो, हाँ कहिए। मैंने कहा आम लगाएंगे तब न आम होगा, गेहूं लगाएंगे तब न गेहूं होगा, धान रोपेंगे तब न धान होगा, मनुष्य आएंगे मरेंगे तब मनुष्य है। तो मैंने कहा धान के अलावा कभी खाए हैं? तो बहुत बार। मैंने कहा गेहूं की भुजा खाए हैं? तो बहुत बार। मैंने कहा मकई की भुजा खाए हैं? तो बहुत बार। तो मैंने कहा अपने खेत में या बाड़ी में 25 चाष करके पूरा खाद पानी दे करके अब भुंजरा का मकई टोप देंगे, भुंजरा का मकई चुना लगा देंगे, हैं धान के लवा को मिट देंगे, या आम गुठली को जला देंगे आग में और तब रोक देंगे। तो बड़ा बड़ा घास होगा ना, बड़ा बड़ा भुट्टा होगा? नहीं होगा। कहा नहीं, बूंद की बूंद तब तो नहीं होगा। तो मैंने कहा उसी तरह से मानवता को भूल देंगे कुकर्म की खपरी में, पछता वृत्ति मरेंगे तब कहाँ जाएंगे? उनके समाज में एक व्यक्ति थे जिसको आप कहें देवता थे, चले गए, देवता थे,
कहते हैं हाँ, तो माई जी देवी क्यों? अपना पेट का दूसरे खिलाने वाले, स्वतः भूखा रहकर दूसरे खिलाने वाले, उन्हों की दूसरा मांस काट अपना मांस बढ़ाने वाले नहीं, अपना भूखा रह पेट का दूसरे खिलाने वाले, अपना बस दूसरे पहना देने वाले। देवता का गुण नहीं समझता। हाँ बाबा हाँ, मैंने समाज में ऐसा भी आदमी है जो कहते फलना गधों से बदतर है, बैल से बदतर है। वो कहते तो हैं, लेकिन गधा है, बैल है कि मानव है? शरीर तो मानव का है, लेकिन मानवता को जला दिया। कहां जाएगा? केवल मानव के चोला से मानव नहीं होता है, मानव को बनाता है संत व सत्संग। डॉक्टर के पोशाक पहने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाएगा, इंजीनियर के पोशाक पहने को इंजीनियर नहीं हो जाएगा, वकील के पोशाक से वकील नहीं होगा। उसी तरह से ये मानव के पोशाक मिलता से मानव नहीं होता है, मानव को बनाता है संत व सत्संग। मानव चौस नहीं, मानव कहते किसको है? और ये में कहेंगे जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं उसे कहते हैं मानव। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं उसे कहते हैं दानव। उसे मानव नहीं कहते, दानव। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहता है उसे कहते हैं देवता। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं दुख सहता है उसे कहते हैं देवता। और जो दूसरे को दुख देने के दुख सहते हैं उनकी संज्ञा नहीं, विसंज्ञा है। ऐसा भी होता है कि हम उजरे तो उजरे फलना पुजारी को छोड़ेंगे, हम बीके तो बीके फलना को पिका के छोड़ेंगे, हम मरे तो मरे फलना को मार के छोड़ेंगे, हम हरे तो हरे फलना को हरा के छोड़ेंगे। ये हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना। ये मानवता नहीं है। इसलिए बड़ा महत्व से यहाँ पर कह दिए हैं। इसलिए के लिए बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालय प्रोक्तम सिद्ध सर्वदेहियां बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विश्वालय प्रोक्तम सिद्ध सर्वदेहियां। इसको शिवालय भी कहा है और देवालय भी कहा है। देवालय बना लो या शिवालय बना लो, सौभाग्य ले लो।